Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a very basic topic under educational technology that you can say education, nature and scope of educational technology, but it has been titled as Beyond the Screen, the Applied Science and Systems Architecture of Educational Technology. Okay, सो व्हाट इज द मिसकंसेप्शन एंड व्हाट इज द रियलिटी. क्या है जो मिसकंसेप्शन है जो हम जानते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में, और एक्चुअली एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है. रिडक्टिव मिथ क्या है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज मियरली द प्रेजेंस ऑफ फिजिकल कंप्यूटर्स, टैबलेट्स और डिजिटल व्हाइट बोर्ड्स इन ए क्लासरूम. हम लोग ये मानते हैं कि शैक्षिक तकनीकी बस ये है कि हमने क्लास में कुछ कंप्यूटर यूज कर लिया, टैबलेट यूज कर लिया या डिजिटल व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर लिया तो वो शैक्षिक तकनीकी हो गया. लेकिन ये मिथ है, ये गलत है. रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक ब्रांच ऑफ एजुकेशन दैट अप्लाइज साइंटिफिक नॉलेज टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग टू इम्प्रूव इफेक्टिवनेस. यानी कि ये शिक्षा की ही एक शाखा है जो कि विशिष्ट ज्ञान, जो तकनीकी के विशिष्ट ज्ञान को इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, जिससे कि लर्निंग और टीचिंग इम्प्रूव हो सके और इफेक्टिव तरीके से पढ़ाया जा सके. देखिए, साइंटिफिक नॉलेज यूज हो रहा है, ये टीचिंग इफेक्टिवनेस पे फर्क पड़ रहा है, ये ऑप्टिमाइजेशन फीडबैक है, ये भी ऑप्टिमाइजेशन, ये साइंटिफिक ये सिस्टमेटिक एप्लीकेशन, यही सब. मतलब इतनी सारी मशीनरी मशीनरी इन द सेंस कि इतना सारा क्या कब कैसे लगाना है, लर्निंग प्रोसेस में कैसे करना है चेंज, टीचिंग प्रोसेस कैसे चेंज होगी, इफेक्टिवनेस कैसे सुधारी जा सकती है, साइंटिफिक नॉलेज का कैसे इस्तेमाल करना है. ये सब कुछ तब जाके एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बनाए, ना कि सिर्फ हमने फिजिकल कंप्यूटर का, हमने क्लासरूम में कंप्यूटर लगा दिया, डिजिटल व्हाइट बोर्ड से पढ़ा दिया, वो शैक्षिक तकनीकी नहीं है. ये साइंटिफिक नॉलेज, जब हम साइंटिफिक नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं लर्निंग और टीचिंग को इम्प्रूव करने में इफेक्टिवनेस के साथ, तो ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होता है. तो एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. एजुकेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ह्यूमन नॉलेज एंड स्किल्स, जब हम ज्ञान और कौशल को अधिग्रहण करने की प्रक्रिया. और टेक्नोलॉजी क्या है? सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू प्रैक्टिकल टास्क, जब हम वैज्ञानिक ज्ञान का एक अनुप्रयोग ढूंढते हैं जिसमें हम प्रैक्टिकल टास्क को और बेहतर कर सकें, है ना. सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू प्रैक्टिकल टास्क, किस तरह से वैज्ञानिक विज्ञान का इस्तेमाल करके आप विज्ञान के अनुप्रयोग से चीजें आसान की जा सकती हैं, यही टेक्नोलॉजी है. तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हो गया द एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न स्किल्स, टूल्स एंड टेक्निक्स टू द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. यानी कि जो आधुनिक कौशल है, आधुनिक उपकरण है, आधुनिक तकनीक है, उससे हम किस तरीके से शिक्षा और प्रशिक्षण को सुधार सकते हैं, ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है. तो क्या हुआ? एस एस कुलकर्णी की डेफिनेशन है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मे बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ द लॉज एज वेल एज रीसेंट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन. जब आप ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी का अनुप्रयोग करके शिक्षा की प्रक्रिया को सुधारते हैं तो वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होता है. अब दी व्हाट एंड दी हाउ, यानी कि ये इसका नेचर क्या है, जिसे कहते हैं ना नेचर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. तो इसकी प्रकृति है, ये अनुप्रयोग है, विज्ञान का अनुप्रयोग है. ईटी प्रोवाइड्स द हाईली इंजीनियर्ड टेक्निक्स रिक्वायर्ड टू डिलीवर द कंटेंट. यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है उसमें हमको इस तरीके की तकनीकी बताई जाती है जिससे कि आप कंटेंट को हम और कैसे बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकते हैं, सिर्फ बोल के. ये क्या, ये भी तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ना, जो मैं आपको घर बैठे अपनी सुविधा के अनुसार मैं आपको कंटेंट डिलीवर कर रही हूँ और आप घर बैठे अपनी सुविधा के अनुसार कंटेंट प्राप्त कर रहे हैं, ये भी तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का है. तो दी व्हाट, दी रॉ कंटेंट एंड सब्जेक्ट मैटर टू बी टॉट, ये है जो मुझे आपको पढ़ाना है. और कैसे पढ़ाना है ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी तय कर रही है, टेक्निक तय कर रही है, ये साइंस का एप्लीकेशन तय कर रहा है. दी अप्लाइड साइंस ऑफ मेकिंग टीचिंग इफिशियंट, इंटरेस्टिंग एंड सिस्टमैटिकली इफेक्टिव. यानी कि साइंस का अनुप्रयोग शिक्षण को प्रभावी बना रहा है, रोचक बना रहा है और प्रभाव सिस्टमैटिकली प्रभावपूर्ण बना रहा है ना, प्रभावी बना रहा है. तो
एजुकेशनल प्रोसेस एज ए यूनिफाइड सिस्टम, हमेशा से हम लोग जानते हैं कि जब भी हम सिस्टम से चलेंगे तो क्या होगा, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट क्या है, स्टूडेंट नीड्स एंड बेसलाइन, द रॉ पैरामीटर्स एंटरिंग द सिस्टम, स्टूडेंट और उसकी नीड, स्टूडेंट की एंट्री हो रही है एजुकेशन सिस्टम में, और हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। प्रोसेसिंग किस तरीके से कर रहे हैं, टीचिंग तो दे ही रहे हैं, अप्लाइड साइंस भी उसको दे रहे हैं, यानी कि द इंटीग्रेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, मीडिया एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। जब हम जोड़ रहे हैं, किसको जोड़ रहे हैं, किस तरह से पढ़ाना है, कौन सा मीडिया यूज करना है, कौन से मनोवैज्ञानिक उसमें सिद्धांत लगेंगे, ये प्रोसेसिंग है। और निकलेगा क्या, रियलाइज्ड गोल्स हमारे निकल जाएंगे। दी मेजरेबल अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, हम क्या कहते हैं, लर्निंग क्या है, चेंज इन बिहेवियर, वो भी डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर, लेकिन चेंज इन बिहेवियर कैसा होना चाहिए, जो मेजरेबल हो, जो नापा जा सके, ताकि हमें पता चल सके कि हम जो लेकर चले थे उद्देश्य, वो कहाँ तक हम उसकी प्राप्ति कर सके, कहाँ तक हम उसमें सफल हुए, कहाँ तक वो उद्देश्य प्राप्त हुए। तो दी मेजरेबल अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये हो गया इनपुट प्रोसेस आउटपुट, तो एजुकेशनल प्रोसेस एज अ यूनिफाइड सिस्टम। फिर अब आया क्या, लॉज ऑफ लर्निंग। लॉज ऑफ लर्निंग में क्या क्या लगेगा, साइकोलॉजी आएगा, क्योंकि साइकोलॉजी हमें बताएगा कि कॉग्निशन क्या होता है। सोशियोलॉजी, क्योंकि सोशियोलॉजी हमें बताएगा कि ग्रुप डायनेमिक्स की समझ हमको सोशियोलॉजी से आएगी, कॉग्निशन की समझ हमको साइकोलॉजी से आएगी, और कम्युनिकेशन हमको ये बताएगा कि इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर कैसे होगा, और इन सब की कंटिन्यूअस प्रोसेस से लर्निंग होगी। तो a dynamic ever evolving field, as new scientific discoveries are made, the system automatically adapts to include them। यानी कि हम तभी अच्छा पढ़ा सकते हैं जब हमें ये पता हो कि संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, संज्ञान किसके कैसे डेवलप होता है, किसको पढ़ाने जा रहे हैं। फिर सोशियोलॉजी का नॉलेज होगा तो हमें ये पता चलेगा कि जो ग्रुप डायनेमिक्स है, जो जो कोहेजन है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो कोहेरेंस है, वो कैसे लर्निंग में अपना रोल प्ले करता है, और किस तरीके से पढ़ाना है, ये हमको कम्युनिकेशन से मिलेगा। और कम्युनिकेशन को हम टेक्नोलॉजी की सहायता से बेहतर कर सकते हैं। तो 3 आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स हैं, आपको पता है, सिस्टम अप्रोच, सॉरी हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच और सिस्टम अप्रोच, है ना। मृदु उपागम, ऐसे बोलते हैं ना, मृदुल उपागम और कठोर उपागम और प्रणाली उपागम, है ना। तो कोर फोकस हार्डवेयर अप्रोच का क्या है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सॉफ्टवेयर अप्रोच का क्या है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, और सिस्टम्स अप्रोच का क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। ये तो फोकस है, यानी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी गैजेट का, वो हार्डवेयर है। उसके अंदर कौन सा यू कैन से कि रन कर रहा है, जो प्रोग्राम रन कर रहा है, वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स उसमें क्या फीड किए गए, ये सॉफ्टवेयर है। और ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट उसका सिस्टम अप्रोच है। प्राइमरी मेटाफर, मतलब कि एक रूप, एक नाम दिया जा सके तो हार्डवेयर अप्रोच टूल है, उपकरण है। सॉफ्टवेयर अप्रोच मेथड है, तरीका है। और सिस्टम्स अप्रोच मास्टर प्लान है। और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो हार्डवेयर अप्रोच में आपका प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, फिजिकल मशीन्स आ जाएंगे। सॉफ्टवेयर अप्रोच में आपका लेसन प्लान, प्रोग्राम लर्निंग और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल आ जाएगा। और सिस्टम्स अप्रोच में आपका कंप्लीट मैनेजमेंट ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस एंड इकोसिस्टम आ जाएगा। कंप्लीट मैनेजमेंट, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कहाँ से फीडबैक आएगा, एनवायरनमेंट क्या है, इनपुट क्या है, प्रोसेसिंग कैसे होगी, आउटपुट में क्या चाहिए, सब कुछ सिस्टम्स अप्रोच का हिस्सा है। फिर स्कोप इकोसिस्टम देखिए, तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, है ना, हमेशा हमको तय करना है कि हमको उद्देश्य क्या होंगे। फिर उसके बाद आप उस हिसाब से करिकुलम डेवलपमेंट करेंगे, लॉजिकल सीक्वेंशियल अलाइनमेंट विद नीड्स होगा। फिर इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, कैसे इंस्ट्रक्शन देना है, यानी कि मेथड्स कौन सा पढ़ाना है, मीडिया कौन सा यूज होगा, डिस्कशन सिमुलेशन टू टॉपिक्स, और फिर उसके बाद उसका इवेल्युएशन या असेसमेंट होगा वाया सीबीटी, हो सकता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग हो सकती है, रियल टाइम डेटा के साथ हो सकती है। तो यहाँ पे हमको डिफाइनिंग क्लियर बिहेवियरल गोल्स करना है, यहाँ हमें लॉजिकल सीक्वेंशियल अलाइनमेंट विद नीड्स करना है, यहाँ हमको ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट वाया सीबीटी एंड रियल टाइम डेटा करना है। ठीक है, टीचर ट्रेनिंग, माइक्रो टीचिंग एंड मॉडर्न स्किल एक्विजिशन भी है। मास एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग, मूक्स, टीवी एंड रेडियो फॉर रिमोट स्केल भी है। मास एजुकेशन में नहीं, बहुत लोगों को पढ़ाना, बहुत लोगों को क्लास में नहीं पढ़ाया जा सकता है, उनको डिस्टेंस लर्निंग से टीवी, एजुकेशनल रेडियो, रेडियो मूक्स, इनसे ही पढ़ाया जा सकता है। और फीडबैक और मोटिवेशन मॉडिफिकेशन, देखिए जैसे ही आप कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम पे आएंगे, फीडबैक सिस्टम आपका प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि तुरंत फीडबैक देने की क्षमता वहां है, जो कि फेस टू फेस मोड में नहीं है। हम हर बच्चे को क्लास में आंसर, पहली बात तो पूछ ही नहीं सकते, दूसरी बात हर बच्चे को फीडबैक नहीं दे सकते, लेकिन ये कंप्यूटर सिस्टम में ये बहुत ईजी हो जाता है। फीडबैक एंड मॉडिफिकेशन, सिस्टम वाइड परफॉर्मेंस एडजस्टमेंट, आप उसमें एडजस्ट कर दीजिए कि इस आंसर पे कौन सा फीडबैक आना है, वो अपने आप आएगा स्वतः, है ना।
फिर उसके बाद आपका सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ ईटी, the ultimate optimization educational technology is the science of techniques. It is the architectural blueprint for achieving maximum impact with maximum efficiency. है ना, शैक्षिक तकनीकी क्या है, ये अनुप्रयोग है। किसका अनुप्रयोग है? तकनीकी का अनुप्रयोग है, विज्ञान का अनुप्रयोग है, जिससे कि हम शिक्षण को बेहतर बना रहे हैं। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ लर्निंग, है ना, और मिनिमाइजेशन ऑफ टाइम एंड एफर्ट, यानी कि कम से कम समय में टीचर का भी समय कम लग रहा है, लर्नर का भी समय कम लग रहा है, और लर्निंग का मैक्सिमाइजेशन हो रहा है। आप एजुकेशनल गोल्स को अच्छी तरीके से, मैक्सिमम तरीके से प्राप्त कर पा रहे हैं। यही ईटी का एप्लीकेशन है ना, कि आपको मैक्सिमम इम्पैक्ट के संग मैक्सिमम इफिशियंसी के साथ आपको गोल मिल रहा है, जिसमें कि लर्निंग तो मैक्सिमम हो रही है पर टाइम और एफर्ट मिनिमम लग रहा है ना। अच्छा, खत्म हो गया। तो ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, मतलब जानते तो हैं हम लोग, लेकिन इस तरीके से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के संग, नई नई टर्मिनोलॉजी के संग, डायग्राम के संग हमने नहीं पढ़ा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को। तो मुझे लगा कि मुझे आपके संग शेयर करना चाहिए। नेचर इसका अप्लाइड साइंस है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी दो लाइन में सिर्फ ये है कि विज्ञान और तकनीकी का अनुप्रयोग, जिससे शिक्षण और अधिगम को बढ़िया बनाया जा सके। और सबसे लास्ट स्लाइड यही बता रही है कि समय कम से कम लगे और सीखा अधिक से अधिक जाए, बेहतर तरीके से जाए, यही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। Okay, so thank you for watching.